एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 8 रूरल लाइवलीहुड्स। रूरल लाइवलीहुड्स का मीन्स है स्टूडेंट्स कि हाउ वी कैन live in the rural area. In the first chapter we looked at the many kinds of diversities in our lives. इससे प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें हमने बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ जो हैं वो लोगों के जीवन में देखी हैं. We also explored how living in different regions has an affected on the work people do. कि हमने ये भी देखा कि किस तरह से लोग अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं तो वो उनके काम करने का जो तरीका होता है उसको इफ़ेक्ट करते हैं वो रीजन्स, जिन रीजन्स में वो लोग रहते हैं. The kind of plants, trees, crops or things that become important to them. कि किस तरह से वहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ हैं, पौधे हैं, वहाँ पे जो फसल उगाई जाती हैं वो सभी चीज़ें ऑल अराउंड अगर हम कहें तो उन लोगों के लाइफ को क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं. बिकॉज ऑल द थिंग्स विच वी हैव टू बी सी इन एनी रीजन हैज़ टू बी इफेक्ट द पीपल्स हु आर लिविंग ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया. Or we can say this, in this chapter we will look at the different ways in which people earn their living in villages. इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से गाँव में रहने वाले जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी आजीविका कमाते हैं. एंड हेयर टू एज इन द फर्स्ट टू चैप्टर्स वी विल एक्सप्लेन whether people have equal opportunities to earn a living. We will look at the similarities in their life situations and the problems that they face. इसी के साथ में हम ये कहें कि हम लोगों ने जो हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर्स थे उनमें हमने ये भी एग्जामिन किया कि जो लोग होते हैं उनको अगर सेम अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं जीने के लिए लेकिन फिर भी उनके जो सिमिलरिटीज़ होती हैं लाइफ की सिचुएशंस को फॉलो करने के लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सबकी डिफर होती हैं. इट मीन्स दैट ऑल द पीपल्स आर लिविंग इन अ सेम प्लेस हैज़ टू बी डिफरेंट प्रॉब्लम सिचुएशन दैट दे हैव टू बी फेस रिगार्डिंग देयर लाइफ्स. So students, we have to start this chapter with a Kalpattu village. Kalpattu village is a village of Tamil Nadu. Is a village that closest to the sea coast in the Tamil Nadu. कल्पत्तु जो है तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे एक छोटा सा गांव है. People here do many kinds of work. यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत अलग अलग तरह के काम करते हैं एज इन अदर विलेजेस जैसे कि दूसरे गांव में करते हैं. हियर टू देयर इज़ नॉन फॉर्म वर्क सच एज मेकिंग बास्केट, यूटेंसिल्स, पोट्स, ब्रिक्स, बुलक कार्ट्स एट्सेट्रा. कि हम कहें कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के काम करते हैं जो नॉन फार्म से में इन्वॉल्व हैं. नॉन फार्म का मतलब होता है जो खेती हर मजदूरी नहीं करते हैं उनके अलावा. तो वो कौन कौन से काम करते हैं, जैसे हम कहें कि बास्केट बनना यानी टोकरी बनाने का काम करते हैं, यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाने का काम करते हैं, पॉट्स मटके बनाते हैं, ब्रिक्स ईंटें बनाते हैं, बुलक कार्ट्स भी वो लोग पुल करते हैं. So there are people who provide services such as blacksmiths, nurses, teachers, washermen, weavers, barbers, cycle repairs, machines and so on. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनको अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड हैं. जैसे कुछ लोग ब्लैकस्मिथ का काम करते हैं, लुहार का काम करते हैं, कुछ नर्सेज हैं, टीचर्स हैं, वॉशरमैन हैं, कपड़े धोने का काम करते हैं, वीवर्स कुछ बुनकन हैं, कुछ बार्बर्स जैसे कि जो नाई का काम करते हैं, कुछ लोग साइकिल रिपेयर्स में भी इन्वॉल्व हैं. देयर आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स. इसी के साथ में यहाँ पे कुछ लोग जो है शॉपकीपर दुकानदार का काम करते हैं, कुछ लोग व्यापारी का काम करते हैं. इन द मेन स्ट्रीट विच लुक्स लाइक अ बाजार यू विल फाइंड अ वैरायटी ऑफ स्मॉल शॉप्स. की अगर आप यहाँ के बाज़ार को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की छोटी छोटी शॉप्स भी हैं. जैसे कि हम बात करें टी शॉप्स हैं, ग्रोसरी शॉप्स है, बार्बर शॉप्स है, क्लोथ शॉप्स है, टेलर है एंड 2 फर्टिलाइजर्स एंड अ सीड शॉप. कि यहाँ पे अलग अलग वैरायटी की छोटी छोटी शॉप्स हैं जिनमें हम कहें कि छोटी दुकानों में चाय की दुकान है, किराने की दुकान है, नाई की दुकान है, कपड़े की दुकान है, दर्जी की दुकान है, फर्टिलाइज़र्स हैं, कीटनाशक दवाइयाँ की दुकानें हैं और बीजों की दुकान भी यहाँ पे है. यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो एक छोटे से मार्केट में सारी चीज़ें जो हैं एक ही साथ जो पीपल्स को हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं. देयर आर 4 टी शॉप्स विच सेल टिफ़िन. यहाँ पे 4 ऐसे टी शॉप्स भी हैं जो टिफ़िन भी सेल करते हैं, बेचते हैं, सच एज इडली, डोसा एंड उपमा इन द So in the morning all the peoples have to be take their breakfast in these shops with the tea. यानी चाय के साथ साथ में ये लोग जो हैं लोगों को नाश्ता भी यहाँ पे अवेलेबल कराते हैं. Then
लाइक वदई है, बोंदा है एंड द माइक्रोस्पीक इन द इवनिंग, और शाम के समय जो है वो भी इनको स्नैक्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं. नियर द टी शॉप्स इन अ कॉर्नर लाइव्स अ ब्लैकस्मिथ फैमिली whose home serves as their workshops. कि इसी चाय की दुकान के पास में जो कॉर्नर है वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ की फैमिली रहती है. ब्लैक स्मिथ कौन है? लोहार. उसकी फैमिली रहती है जो वर्कशॉप में ही एज ए होम वो रहते हैं. नेक्स्ट टू देयर होम इज़ अ साइकिल है एंड द रिपेयर शॉप, और उसी के पास में जो है मतलब जो ब्लैक स्मिथ का दुकान है उसी के जो साइड वाली जो शॉप है वहाँ पे जो साइकिल है वो किराए पे दी जाती है और रिपेयर भी की जाती हैं. 2 families अर्न अ लिविंग बाय वॉशिंग क्लोथ. 2 परिवार ऐसे हैं जो कपड़े धो के अपना खर्चा चलाते हैं. देयर आर सम पीपल हु गो टू द नियर बाय टाउन. कुछ लोग जो हैं वो पास के शहर में जाते हैं टू वर्क एज द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड लॉरी ड्राइवर्स, जो कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जो साइट्स होती है वहाँ पे काम करते हैं, और कुछ लोग जो हैं लॉरी ड्राइवर्स का काम भी करते हैं, यानी गाड़ी चलाने का काम भी करते हैं. तो इस तरह से हम देखें तो स्टूडेंट्स किस तरह से यहाँ गांव के जो लोग हैं वो अपनी आजीविका कमाने के लिए अलग अलग कामों में इन्वॉल्व हैं, एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर को छोड़कर. द विलेज इज सराउंडेड बाय लो हिल्स. ये जो गांव है ये छोटे छोटे पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है. पैडी इज द मेन क्रॉप दैट इज ग्रोन इन द इरीगेटेड लैंड्स. और यहाँ पे जिन क्षेत्रों में पानी है, जिन जमीन पे पानी पाया जाता है वहाँ पे पैडी क्रॉप की जाती है. पैडी क्रॉप का मतलब धान की कृषि यहाँ पे उगाई जाती है. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर. लेकिन अगर ओवरऑल हम व्यू करें तो ज़्यादातर जो यहाँ के परिवार हैं वो अपना खाने पीने का जो गुजारा है वो एग्रीकल्चर से ही करते हैं, यानी कृषि के ऊपर ही वो लोग बेस्ड हैं. There are some coconut groves around. Cotton, sugarcane and plantain are also grown. यहाँ पे जो है हम कहें कि पैडी के साथ साथ में जो कोकोनट्स हैं उनको उगाया जाता है, कॉटन है, शुगर केन है, इनकी भी खेती जो है यहाँ पे की जाती है. जैसे शुगर केन किसे कहेंगे हम? गन्ने की खेती है. कॉटन कपास है और कोकोनट नारियल है. इसी के साथ में हम कहें देयर आर मैंगो ऑर्चार्ड्स. यहाँ से आम के बागान भी हैं बड़े बड़े. एंड लेट्स नाउ मीट सम पीपल हु वर्क इन द फील्ड्स इन कलपत्तू एंड सी वॉट वी कैन लर्न अबाउट फार्मिंग दाम. की इस पिक्चर में हमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से ट्रांसप्लांटिंग की जा रही है पैडी की, और एक खेत से दूसरे खेत में इसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है. सो नेक्स्ट इसमें है थुलसाई. ऑल ऑफ अस हियर वर्क ऑन द रामालिंगम लैंड. ये सारे के सारे जो है ये रामालिंगम लैंड में काम कर रहे हैं. ही हैज़ 20 आर्क ऑफ पैडी फील्ड्स. इसके पास जो है 20 एकड़ ज़मीन जो है पैडी फील्ड्स को यानी चावल की खेती करने के लिए उपलब्ध है इन कलपत्तू. इवन बिफोर आई वॉज मैरिड, यानी जो थुलासी है ये अपनी स्टोरी बता रहे हैं यहाँ पे. तो ये बता रहे हैं कि आई वॉज मैरिड, ये मैरिड है. आई यूज़ टू वर्क ऑन पैडी फील्ड्स इन माई पेरेंटल विलेज. और मैं अपने पैतृक गांव में ही धान के खेत में काम करता हूँ. आई वर्क फ्रॉम 8:30 इन द मॉर्निंग टिल 4:30 इन द इवनिंग. सुबह 8:30 बजे से लेके शाम को 4:30 बजे तक ये लोग खेतों में काम करते हैं. एंड कथु अम्मा रामालिंगम्स वाइफ्स सुपरवाइजेस अस. और रामालिंगा की जो वाइफ है वो इन लोगों को क्या करती हैं? सुपरवाइज करती हैं, यानी कि सारे के सारे जो वर्कर्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. दैट ईच एंड एवरी वन हैज़ टू बी सुपरवाइज ऑन द वर्कर्स, दैट दे हैव टू बी वर्क इन द प्रॉपर वे. दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाउंड रेगुलर वर्क. पूरे साल भर में ये बहुत ही मुश्किल होता है कि रेगुलरली हम लोगों को काम मिल सके. नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग द पैडी. और हम लोग इस समय जो है क्या कर रहे हैं? पैडी को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं. ट्रांसप्लांट करने का मतलब होता है स्टूडेंट्स की धान की जो बीज होते हैं उनको एक खेत में उगाया जाता है, और उसके बाद में जब वो ग्रोन अप हो जाते हैं तो उनको एक खेत से दूसरे खेत में जो है प्लांट किया जाता है, लगाया जाता है. व्हेन द प्लांट्स हैव ग्रोन इन अ बिट, रामालिंगम विल कॉल अस अगेन फॉर वीडिंग एंड देन फाइनली वंस अगेन फॉर द हार्वेस्टिंग. यानी साल में 3 बार ही रामालिंगम जो है वो इनको बुलाता है. पहली बार तो धान के पौधों को एक खेत से दूसरे खेत में ट्रांसप्लांट करने के लिए, फिर वेडिंग के लिए बुलाते हैं, और तीसरी बार इनको हार्वेस्ट यानी कटाई के समय पे ही इनको बुलाया जाता है. When I was young, I could go this work for with no difficulty. जब मैं जवान था, या मैं कहूँ कि जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी, तो मैं इस काम को करने के लिए जाता था तो मुझे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती. बट नाउ एज आई ग्रो ओल्डर, लेकिन अब धीरे धीरे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ. आई वॉज बैंडिंग फॉर अ लॉन्ग आवर्स विद माई फीट इन अ वाटर वेरी पेनफुल. और पूरे टाइम क्या है कि जैसे धान का जो काम होता है, जैसे पिक्चर में हमें ऊपर दिखाया गया है कि ये जो है पूरा का पूरा पानी के अंदर होता है काम. तो वो कहता है कि जैसे हमारी बॉडी को बेंड करके हमें झुककर जो है इसमें प्लांटेशन करना पड़ता है, तो वो मेरे लिए काफ़ी पेनफुल होता है. रामालिंगम पेज Rs 40 पर डे, और दिन के मुझे 40 रुपये मिलते हैं. दिस इज़ अ लिटिल लेस दैन वॉट लेबर्स गेट इन माई होम विलेज.
और मेरे गांव के से भी मुझे यहाँ पे बहुत कम जो है बिगाड़ मिलती है, यानी कि पैसा मिलता है। बट आई केम हियर बिकॉज आई कैन डिपेंड ऑन हिम टू कॉल मी वेन एवर देयर इज़ वर्क। क्योंकि मैं इस व्यक्ति पे, रामालिंगम पे, इसलिए डिपेंडेंट हूँ क्योंकि जब भी मुझे काम की ज़रूरत होती है तो ये मुझे बुला लेते हैं। देन अनलाइक अदर्स ही डज़ नॉट गो लुकिंग फॉर चीपर लेबर फॉर अदर विलेजेस, क्योंकि ये दूसरे लोगों की तरह सस्ते मजदूरी के लिए दूसरे गांव में नहीं जाता है, ये अपने ही गांव के लोगों को बुलाता है। इसलिए हम लोग रामालिंगम के खेत पे आकर जो है काम करते हैं। माई हस्बैंड रमन इज़ ऑल्सो अ लेबरर। अब यहाँ पे दूसरा एक लेडी है जो अपनी बात यहाँ पे बता रही है हमें। माई हस्बैंड रमन इज़ ऑल्सो अ लेबरर। मेरे जो हस्बैंड है रमन है और उनका वो भी एक मजदूर है। वी डोंट हैव एनी लैंड, हमारी खुद की कोई ज़मीन नहीं है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ईयर ही स्प्रेज पेस्टिसाइड्स, और साल के इस समय में वो खेतों में पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर रहे हैं। पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक दवाइयों को। व्हेन देयर इज़ नो वर्क ऑन द फार्म ही फाइंड्स वर्क आउटसाइड, और जब खेतों पे काम नहीं होता है तो वो बाहर जाके काम ढूंढते हैं। आइदर लोडिंग सैंड फ्रॉम द रिवर और द स्टोन फ्रॉम द क्वेरी नियर बाय, कि हमारे गांव जो नदी के किनारे है मिट्टी भरने का काम है या पत्थर उठाने का काम है वो ये करते हैं। दिस इज सेंड बाय ट्रक टू बी यूज टू नियर बाय टाउन्स टू द मेक हाउसेस, और ये जो पत्थर होते हैं या जो मिट्टी होती है ये पास के शहरों में ट्रांसफ़र की जाती है घर बनाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड आई डू ऑल द टास्क एट होम। इसके बाद में हम लोग सारा का सारा काम जो है वो घर पे करते हैं। आई कुक फॉर माई फैमिली, मैं बच्चों घर के लिए, परिवार के लिए खाना बनाती हूँ। क्लीन द हाउस, घर को साफ़ करती हूँ। वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोती हूँ। आई गो विद वुमेन्स टू नियर बाई फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड। उसके बाद में घर में जलाने के लिए लकड़ियाँ जो है महिलाओं के साथ जंगल से हम लोग बाहर से लेके आते हैं। अबाउट 1 किलोमीटर अवे वी हैव अ विलेज बोरवेल फ्रॉम वेयर आई फेच वाटर, और हम ये कहें कि गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बोरवेल है जहाँ से हमें घर के लिए पानी लेके आना पड़ता है। माई हस्बैंड हेल्प्स इन गेटिंग मटीरियल्स सच एज ग्रॉसरीज फॉर द हाउस, और मेरे हस्बैंड जो है वो हेल्प करते हैं घर के राशन का सामान लाने में। आज के लिए इतना ही।